भारत पाकिस्तान के बीच जब कोई मैच होता है तो क्रिकेट का मैदान जंग का अखाड़ा बन जाता है। 2010 एशिया कप में भी एक ऐसा ही मैच भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। उस मैच में भारत के सभी बड़े बल्लेबाजों को आउट करने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी बेशर्मी का खुला नाच कर रहे थे। शोएब अख्तर खुलेआम हरभजन सिंह को गालियां निकाल रहा था। मैच का रोमांच इस कदर बढ़ गया था कि जब मैच आखिरी ओवर तक पहुंचा तो पूरा स्टेडियम सांसें थामे खड़ा था और उसी आखिरी ओवर में इंतकाम की आग में जल रहे एक भारतीय खिलाड़ी ने ऐसा शॉट लगाया कि पूरे पाकिस्तान को खून के आंसू रोना पड़ा और एशिया कप से बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ा। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि उस दिन वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में लिखा गया एक ऐसा लम्हा था जिसे कोई भारतीय कभी नहीं भूल सकता। 2010 एशिया कप श्रीलंका में खेला जा रहा था। भारत अपना पहला मैच जीत चुका था और पाकिस्तान अपना पहला मैच हार चुका था और अब मुकाबला था भारत और पाकिस्तान के बीच। मतलब अगर भारतीय मैच जीत जाता तो फाइनल में पहुंच जाता और पाकिस्तान का टूर्नामेंट से टाटा बाय बाय हो जाता। पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान के दो ओपनर सलमान भट्ट और इमरान फरहत बल्लेबाजी के लिए उतरे। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे प्रवीण कुमार। प्रवीण अपनी स्विंग के लिए जाने जाते थे और पहले ही ओवर में उन्होंने उसकी झलक भी दिखाई, लेकिन दूसरे ओवर में नेहरा की तीसरी गेंद पर सलमान ने एक आक्रामक चौका लगा दिया। प्रवीण ने अपने अगले ओवर में भी इमरान फरहत को परेशान किया, लेकिन किस्मत के सहारे वो बच गया। लेकिन नेहरा के अगले ओवर में सलमान ने फिर से एक चौका लगा दिया। प्रवीण ने अगले ओवर में फिर से एक शानदार आउट स्विंगर पर इमरान फरहत के बल्ले का बाहरी किनारा लिया, लेकिन गेंद स्लिप में खड़े सहवाग को छकाती हुई चौके के लिए चली गई। और इसके बाद अगली गेंद पर फिर से इमरान ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद फिर से बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चौके के लिए चली गई। किस्मत आज पूरी तरीके से इमरान फरहत का साथ दे रही थी। चौकों के साथ साथ दोनों पाकिस्तानी ओपनर अब तेजी के साथ सिंगल भी ले रहे थे और साथ में जैसे ही मौका मिल रहा था चौके भी ठोक रहे थे। पाकिस्तान का स्कोर अब 8 ओवर के बाद 28 रन हो चुका था। भारत को कोई विकेट नहीं मिल रहा था, लेकिन पाकिस्तान को तेजी से रन भी नहीं बनाने दिए जा रहे थे। सलमान भट्ट भी एक बार किस्मत वाला रहा जब उसने पुल खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद धोनी और हरभजन सिंह के बीच में गिर गई। हालांकि दोनों फील्डर गेंद से काफी दूर थे, लेकिन आशीष नेहरा फिर भी काफी गुस्सा हुए। इसके बाद अगले ओवर में सलमान ने प्रवीण कुमार को पुल का एक जबरदस्त चौका लगा दिया। अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए जहीर खान को बुलाया गया, लेकिन सलमान ने पहली गेंद पर जबरदस्त कवर ड्राइव लगा के चौका लगा दिया। अब धीरे धीरे पाकिस्तान की रन गति भी बढ़ रही थी। इसी ओवर में जहीर की अंदर आती हुई गेंद पर एलबीडब्ल्यू की एक जबरदस्त अपील हुई, लेकिन अंपायर ने उसे नॉट आउट दे दिया और गेंद फाइन लेग पर फिर से चौके के लिए चली गई। 10 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 41 रन था। इतने खेल से यह तो समझ आ रहा था कि पिच स्लो खेल रही है, गेंद बल्ले पर उतने अच्छे से नहीं आ रही है। अगले ओवर में इमरान फिर से पुल लगाने की कोशिश में बाल बाल बचे, लेकिन इसी ओवर में इमरान ने आगे बढ़कर एक चौका लगा दिया। 11.2 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 50 रन पर पहुंच गया था। भारत अभी भी अपने पहले विकेट की तलाश कर रहा था। इसके बाद सलमान ने नेहरा की गेंद पर लगातार 2 चौके लगा दिए। 16 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 70 पर पहुंच चुका था। पाकिस्तान की सलामी जोड़ी अब भारत के लिए खतरा बन रही थी और अब इस जोड़ी को तोड़ने के लिए धोनी ने हरभजन सिंह को बुलाया और हरभजन सिंह ने इमरान फरहत का काम तमाम कर दिया। भज्जी की यह लूप लेती हुई गेंद बस 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड की थी। फरहत ने पुश करने की कोशिश की, हल्का सा एज लगा और सहवाग ने एक हाथ से कमाल का कैच पकड़ लिया और भारत को वह विकेट मिल गया जिसकी तलाश 16 ओवर से वो कर रहा था। अब बल्लेबाजी करने के लिए शोएब मलिक आया और अगले ओवर में उसने सहवाग की गेंद पर लेट कट का चौका लगा दिया। 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक चौका लगाकर सलमान भट्ट ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 20 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 91 पहुंच चुका था। पिच पे स्पिनर को मदद मिल रही थी, लेकिन शोएब मलिक स्पिन का बहुत बेहतरीन खिलाड़ी था। उसने भज्जी के अगले ओवर में पहले 2 रन लिए और फिर एक चौका लगा दिया। धीरे धीरे यह जोड़ी मैदान में जम रही थी। दोनों सिंगल्स के साथ चौके भी लगा रहे थे। 28 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 141 पर पहुंच चुका था। जब लगा कि ये दोनों स्पिन बहुत अच्छी खेल रहे हैं, तब धोनी ने गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए जहीर खान को बुलाया और जहीर खान ने आते ही शोएब मलिक को क्लीन बोल्ड कर दिया। जहीर ने ऐसी गेंद डाली कि मलिक उसे ना आगे आके खेल पाए न पीछे, वो क्रीज में ही फंस गए और क्लीन बोल्ड हो गए। उसे लगा गेंद बाहर जाएगी, लेकिन अंदर आ गई और स्टंप उड़ा ले गई। भारत को एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट मिल चुका था, लेकिन सलमान भट्ट अभी भी क्रीज पर था। उसका साथ देने के लिए उमर अकमल आया। अगले ही ओवर में जडेजा ने अपनी गेंद पर जबरदस्त फील्डिंग करते हुए सलमान भट्ट को रन आउट कर दिया। जडेजा की गेंद पर भट्ट काफी आगे बढ़कर शॉट खेलने गया। जडेजा ने खुद ही डाइव मारकर
गेंद रोकी और सीधा धोनी को थ्रो कर दिया। भट्ट को इसकी उम्मीद ही नहीं थी कि थ्रो हो सकता है, इसलिए वो उस समय भी क्रीज से बाहर ही था और बचा हुआ काम धोनी ने पूरा कर दिया। भारत को अब 2 सेट बल्लेबाजों के विकेट मिल चुके थे। पाकिस्तान का स्कोर 30 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 146 हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए उमर अमीन आया, लेकिन हरभजन सिंह ने उसे सिर्फ 4 के स्कोर पर चलता कर दिया। हरभजन सिंह की एक धीमी उछाल लेती हुई गेंद पर उमर अमीन कट लगाने गया, लेकिन स्लिप में कोहली ने बाईं और डाइव लगाकर एक हाथ से गजब का कैच पकड़ लिया। दोबारा देखिए क्या गजब का कैच था। इस विकेट पर नाम जरूर भज्जी का होगा, लेकिन यह विकेट था विराट कोहली के कैच का। पाकिस्तान की पारी अब लड़खड़ा चुकी थी। बल्लेबाजी के लिए अब शाहिद अफरीदी आया। अफरीदी हमेशा से अपनी खूंखार बल्लेबाजी के लिए जाना जाता था और उस दिन उसने आते ही आगे बढ़कर भज्जी को एक चौका लगा दिया और उसके बाद अगली गेंद पर फिर से आगे बढ़कर एक जबरदस्त छक्का और लगा दिया। अफरीदी को देख उमर अकमल भी आक्रामक बल्लेबाजी करने लगा। नेहरा के ओवर में उसने भी 2 चौके ठोक दिए। पाकिस्तान की रनगति फिर से ऊपर की ओर जा रही थी। चौका लगते देख पाकिस्तान के फैन अब जश्न मना रहे थे, लेकिन जडेजा ने अगली ओवर में अकमल को आउट करके पूरे पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। जडेजा की गेंद पर उमर अकमल पैडल स्वीप खेलने गया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हेलमेट पर लगी और सीधे हवा में गई। धोनी ने डाइव लगाकर जबरदस्त कैच ले लिया। जश्न मनाने वाले बेशरम पाकिस्तानियों की बोलती बंद हो चुकी थी। उनकी आधी टीम वापस पवेलियन जा चुकी थी। अब क्रीज पर कामरान अकमल आया। लगातार विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज अब संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और एक एक 2-2 रन लेकर काम चला रहे थे। 42 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 217 पर पहुंच चुका था। 43वें ओवर में अफरीदी को एक जीवन दान भी मिला जब जहीर खान ने अपनी गेंद पर उसका कैच छोड़ दिया। अफरीदी का कैच छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता था, क्योंकि वो ऐसा खतरनाक बल्लेबाज था जो चौके और छक्कों की बारिश कर देता था। उसका कैच छोड़ने से सभी भारतीय दर्शक अब टेंशन में आ गए थे। कैच छूटने के बाद अफरीदी ने धोनी से कहा, अब मैं तुम लोगों की धज्जियां उड़ा दूंगा, लेकिन परवीन कुमार ने अगले ही ओवर में अफरीदी को आउट करके उसकी औकात याद दिला दी। परवीन कुमार की गेंद पर अफरीदी ने स्टंप्स के सामने आकर खेला, लेकिन स्लोअर वन से पूरी तरह चकमा खा गया। गेंद सीधी पैड पर लगी और अंपायर ने झट से उंगली उठा दी। 44 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। रन बनाने की जिम्मेदारी अब वेल सेट कामरान अकमल की थी और उसने जहीर खान को पुल करके एक जबरदस्त चौका लगा दिया। परवीन कुमार ने अपने अगले ओवर में अब्दुल रज्जाक का भी काम तमाम कर दिया। परवीन कुमार ने रज्जाक को एक आउट स्विंग होती हुई फुल गेंद डाली। रज्जाक ने अपना वही ट्रेडमार्क शॉट खेलने की कोशिश की, जिसमें गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और धोनी ने जबरदस्त कैच लपक लिया। 227 के स्कोर पर पाकिस्तान के 7 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अकमल ने इसी ओवर में प्रवीण कुमार को एक छक्का लगा दिया और उसके बाद अगले ओवर में नेहरा की गेंद पर भी अकमल ने एक छक्का लगा दिया। अकमल की आक्रामक बैटिंग से पाकिस्तान का स्कोर 47 ओवर में 247 पर पहुंच चुका था। मोहम्मद आमिर अगले ओवर में अकमल को स्ट्राइक देने के चक्कर में रन आउट हो गया। अकमल अब 41 के स्कोर पर पहुंच चुका था। अगले ओवर में प्रवीण कुमार की एक हाई फुल टॉस पर अकमल ने एक जबरदस्त छक्का लगा दिया। अब ओहदा वेस्ट होने के कारण अंपायर ने उसे नो बॉल भी करार दे दिया और इसके बाद अगली गेंद पर अकमल ने एक चौका और लगा दिया और अपनी 50 भी पूरी कर ली। अकमल की आक्रामक बैटिंग को देखकर पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम जश्न मना रहा था, लेकिन प्रवीण कुमार ने अगली गेंद पर अकमल को आउट करके अपना बदला ले लिया और पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम को भी चुप करवा दिया। 265 के स्कोर पर अब पाकिस्तान के 9 विकेट आउट हो चुके थे। स्टेडियम में अब तिरंगा लहरा रहा था। 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर जहीर खान ने अजमल को आउट करके पाकिस्तान की पारी को 267 पर समेट दिया। उनकी टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और भारत को जीत के लिए 50 ओवर में 268 रन बनाने थे। 268 इस पिच के हिसाब से अच्छा खासा स्कोर था, क्योंकि इस पिच पर गेंद उतना अच्छा बल्ले पर आ नहीं रही थी और दूसरी पारी में स्पिनर इस पिच पर अच्छा खासा रोल प्ले करने वाले थे और पाकिस्तान के पास सईद अजमल, अफरीदी, शोएब मलिक के रूप में 3 अच्छे स्पिनर थे। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में उतरे। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत शोएब अख्तर कर रहे थे। गंभीर ने पारी की पहली गेंद पर सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया, लेकिन पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं लग रही थी। तीसरे ओवर में गंभीर किस्मत वाले भी रहे जब गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर चौके के लिए चली गई। छठे ओवर की पहली गेंद पर गंभीर ने आमिर को कट करके एक जबरदस्त चौका लगाया और इसके बाद इसी ओवर में गंभीर ने कट किया और 2 रन लिए, लेकिन दूसरा रन लेते समय सहवाग के हिप ज्वाइंट में दर्द होना शुरू हो गया। मैदान में फिजियो को भी आना पड़ा और अब सुरेश रैना सहवाग के लिए रनर के रूप में आए। लेकिन हमेशा क्रिकेट में हुआ है, रनर आने के बाद कोई बल्लेबाज लंबी देर बैटिंग नहीं कर पाया है। इसके बाद गंभीर ने कट करके एक और चौका लगा दिया। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 25 रन पर पहुंच चुका था। चोट लगने के बाद सहवाग कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, लेकिन वो मैदान में डटे हुए थे। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर
गंभीर किस्मत वाले भी रहे जब अख्तर की एक खतरनाक बाउंसर पर वो बाल बाल बचे। 8वें ओवर में सहवाग ने अमेरिकी गेंद पर एक जबरदस्त कड़ाकेदार ड्राइव खेलकर अपना पहला चौका लगाया। लेकिन आज सहवाग के रन बहुत ज्यादा तेज नहीं बन रहे थे। वो चोट के बाद गेंद को टाइम भी नहीं कर पा रहे थे। वो लगातार दर्द से परेशान थे। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 46 रन था। दर्द से परेशान सहवाग एक ड्राइव खेलने की कोशिश में रज्जाक की गेंद पर आखिरकार आउट ही हो गए। सहवाग ने उस दिन 32 गेंदों पर केवल 10 रन बनाए। अब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली मैदान में आए। कोहली ने आते ही शानदार लाजवाब कवर ड्राइव का चौका लगा दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एक एक 2-2 रन लेकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 16 ओवर के बाद भारत का स्कोर 71 पर पहुंच चुका था। 17वें ओवर में गंभीर ने पुल लगाते हुए एक जबरदस्त चौका लगा दिया। दोनों के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट भी जबरदस्त हो रही थी। अब लग रहा था कि दोनों बैटर सेट हो चुके हैं और भारत जीत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगले ही ओवर में विराट कोहली बोल्ड हो गए। विराट अजमल की ऑफ स्पिन को कट करने गए और सीधा गेंद विकेट्स में जा लगी। विराट को आउट करने के बाद सईद अजमल ने उंगली दिखाते हुए बेशर्मी से जश्न मनाया। विराट ने 27 गेंदों पर 18 रन बनाए। विराट के आउट होने के बाद नंबर 4 पर धोनी बल्लेबाजी के लिए आए। धोनी ने पहली गेंद पर 2 रन लेकर अपना खाता भी खोल लिया। अगले ओवर में गौतम ने एक बेहतरीन फ्लिक करते हुए अख्तर को शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद गंभीर ने एक सिंगल लेकर अपने शानदार 50 रन पूरे कर लिए। इस मुश्किल पिच पर एक जबरदस्त पारी थी। जहां बाकी बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस रहे थे, वहीं गंभीर ने सिर्फ 51 गेंदों पर 50 रन बनाए थे। अगले ओवर में गौतम फिर से लकी रहे जब गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर कीपर के पास से चौके के लिए चली गई। अगर वहां कोई स्लिप होती तो सीधा उसके हाथों में कैच जाता। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 99 रन था। बचे हुए 30 ओवर में भारत को जीत के लिए 169 रन बनाने थे। 21वें ओवर की पहली गेंद पर धोनी ने एक सिंगल लेकर भारत के 100 रन पूरे कर दिए। अब दोनों तरफ से स्पिन बॉलिंग हो रही थी। एक छोर से अजमल और दूसरे छोर से अफरीदी। गंभीर और धोनी भी बिना ज्यादा रिस्क के एक एक 2-2 रन से स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। पिछले 6 ओवर से भारत ने कोई चौका नहीं लगाया था। दबाव धीरे धीरे भारत पर बढ़ रहा था। 27वें ओवर में धोनी ने अफरीदी को एक स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगा के इस दबाव को कम करने का काम किया। अब गेंदबाजी के लिए शोएब मलिक को बुलाया गया, लेकिन धोनी ने आगे बढ़कर उसको भी एक चौका रसीद कर दिया। काफी देर से शांत भारतीय फैन सब तिरंगा लहरा रहे थे। 31 ओवर के बाद भारत का स्कोर 148 रन था। बचे हुए 19 ओवर में इंडिया को जीत के लिए 120 रन बनाने थे। धीरे धीरे भारतीय टीम इस मैच पर अपनी पकड़ बना रही थी और अगले ही ओवर में गंभीर ने आगे बढ़कर शोएब मलिक को एक जबरदस्त छक्का लगा दिया। दोनों बल्लेबाज अब बिल्कुल आराम से खेल रहे थे। हार सामने देखकर बेशरम पाकिस्तानी अब अपनी औकात पर उतर आए और झूठी अपील करनी शुरू कर दी। अजमल की एक गेंद पर गौतम बीट हुए और गेंद विकेट कीपर के पास गई, लेकिन बेईमान पाकिस्तानी ऐसे उछल उछल कर अपील करने लगे जैसे सच में बैट लगाओ। लेकिन अंपायर ने गौतम को नॉट आउट देकर उनकी बेईमानी सफल नहीं होने दी। लेकिन यह देखकर गौतम को काफी गुस्सा आ गया और अकमल के पास जाके उसका बेंच स्ट्रोक्स कर दिया। गंभीर काफी गुस्से में थे, लेकिन धोनी उन्हें समझा के वापिस ले गई। ड्रिंक ब्रेक के बाद शोएब अख्तर को वापिस गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, लेकिन धोनी ने उसको एक खतरनाक छक्का लगा दिया। इस छक्के के साथ धोनी ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। पाकिस्तान की अब जबरदस्त धुनाई हो रही थी और इंडियन फैंस खूब जश्न मना रहे थे। इंडिया को जीत के लिए 15 ओवर में 89 रन बनाने थे। मैच पूरी तरीके से भारत के कब्जे में आ चुका था, लेकिन अगले ही ओवर में गौतम बोल्ड हो गए। अजमल की गेंद पर एक लेट कट खेलने की कोशिश में गंभीर गेंद मिस कर गए और बोल्ड हो गए। गौतम ने 97 गेंदों पर शानदार 83 रन बनाए। अब बल्लेबाजी के लिए रोहित शर्मा आए। शुरुआत में ही रोहित लकी रहे जब अख्तर की एक गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर चौके के लिए चली गई, लेकिन उसके बाद रोहित ने एक जबरदस्त कट का चौका लगा दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एक एक 2-2 रन लेकर स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। आस्किंग रन रेट कोई ज्यादा नहीं था, इसलिए कुछ खास दबाव भी नहीं था। 41 ओवर के बाद भारत का स्कोर 207 पर पहुंच चुका था। भारत को जीत के लिए 54 गेंदों पर सिर्फ 61 रन बनाने थे, लेकिन अगले ओवर में रोहित शर्मा अफरीदी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। रोहित ने क्रॉस शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद मिस कर गए और अंपायर ने अपनी उंगली झट से ऊपर उठा दी। भारत को चौथा झटका लग चुका था, लेकिन धोनी अभी भी क्रीज पर थे, इसलिए किसी को कोई टेंशन नहीं थी और धोनी का साथ देने अब रैना बल्लेबाजी के लिए आए थे। भारत को जीत के लिए 48 गेंदों पर 59 रन बनाने थे। उम्मीदें सारी धोनी पर थी, लेकिन अगले ही ओवर में धोनी भी बोल्ड हो गए। शोएब मलिक की लेग स्टंप की फुल टॉस गेंद को धोनी ने पैडल स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से लगकर सीधा विकेट में घुस गई। धोनी के आउट होते ही पाकिस्तानी खिलाड़ी पागलों की तरह जश्न मना रहे थे। उनके दर्शक बेशर्मी से स्टेडियम में खुला नाच कर रहे थे। भारत को जीत के लिए अब 42 गेंदों पर 57 रन बनाने थे।
आस्किंग रन रेट 8 से ऊपर जा चुका था। अब सारा का सारा दबाव भारत पर था और क्रीज पर थे सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा, लेकिन दोनों बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ बेबस नजर आ रहे थे। कोई भी बाउंड्री नहीं लग रही थी। 5 ओवर में अब जीत के लिए 49 रन चाहिए थे। आस्किंग रन रेट 10 के करीब पहुंच चुका था और इसी दबाव में जडेजा भी अजमल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। जडेजा को आउट करते ही अजमल बेशर्मी से जश्न मना रहा था। सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी पागलों की तरह उछल रहे थे। उनके दर्शक बेशर्मी से पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्ला रहे थे और वही भारतीय ड्रेसिंग रूम मायूस बैठा था और उसी मायूस ड्रेसिंग रूम से अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे थे हरभजन सिंह। भारत को अब हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री किसी भी हालत में चाहिए थी और इसकी पूरी जिम्मेदारी अब सुरेश रैना पर थी। पूरे देश की उम्मीदें अब रैना पर टिकी थी और रैना ने उसी ओवर में बैकफुट पे जाके कट लगाते हुए एक शानदार चौका लगा दिया और उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर रैना ने डीप मिड विकेट पर एक जबरदस्त छक्का भी लगा दिया। रैना के इन 2 शॉट्स ने भारत को वापस मैच में ला दिया था। थोड़ी देर पहले निराश उदास बैठे भारतीय दर्शक अब जश्न मना रहे थे। भारत को जीत के लिए 24 गेंदों पर 36 रन बनाने थे। 47वां ओवर लेकर शोएब अख्तर आया और स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह और भज्जी ने लॉन्ग ओवर के ऊपर से कड़ाकेदार छक्का ठोक दिया। छक्का लगते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम भी जश्न मना रहा था। ऐसा छक्का जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत के फैन सब खुशी से नाच रहे थे। भारत को जीत के लिए अब 22 गेंदों पर 30 रन की जरूरत थी। पाकिस्तान के चेहरे अब उतर चुके थे। 48वें ओवर में रैना ने भी आमेर को एक शानदार चौका लगा दिया। 48 ओवर के बाद अब भारत का स्कोर 252 रन था। जीत के लिए 12 गेंदों पर 16 रन की जरूरत थी। 49वां ओवर लेकर अख्तर आया और स्ट्राइक पर थे सुरेश रैना और ओवर की पहली गेंद पर रैना ने पुल करके एक शानदार छक्का लगा दिया। इस छक्के ने पूरा का पूरा मैच भारत के पक्ष में कर दिया। जीत के लिए अब 11 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाने थे। इसके बाद रैना ने फ्लिक करके तेजी से 2 रन भी ले लिए। अब जीत के लिए 10 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाने थे। ओवर की अंतिम गेंद पर अख्तर ने एक बाउंसर पर भज्जी को बीट कर दिया और जाके भज्जी को गालियां देने लगा। अब भज्जी पूरे गुस्से में आ गए और तुरंत शोएब अख्तर की गालियों का जवाब उसका बेन स्ट्रोक करके दिया। अख्तर को बैट दिखाते हुए कहा, तुझे इसी बैट से मारूंगा। अब अंतिम 6 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 7 रन बनाने थे। पहली गेंद पर रैना ने 1 रन ले लिया। जीत के लिए अब 5 गेंदों पर 6 रन बनाने थे, लेकिन अगली गेंद पर रैना 22 का रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए। हरभजन सिंह पुल करने की कोशिश में गेंद मिस कर गए थे। रैना विकेट कीपर के हाथों में से रन के लिए भाग लिए, लेकिन कामरान ने डायरेक्ट थ्रो कर दिया। रैना डाइव के बावजूद क्रीज में नहीं पहुंच पाए और रन आउट हो गए। रैना ने 27 गेंदों पर शानदार 34 रन बनाए। भारत का विकेट गिरने के बाद अख्तर बेशर्मी से फिर से भज्जी से आके उलझने लगा और अनाप शनाप बोलने लगा। दोनों के बीच फिर से काफी बहस हुई। परवीन कुमार अब नए बल्लेबाज थे और वही स्ट्राइक पर थे। 4 गेंदों पर अब 6 रन की जरूरत थी। पूरे भारत की धड़कनें तेज हो चुकी थी क्योंकि मोहम्मद आमिर जैसे खतरनाक गेंदबाजी के खिलाफ खेलना परवीन के लिए आसान नहीं था, लेकिन परवीन ने पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए तेजी से भागकर 2 रन ले लिए। शोएब अख्तर से हल्का सा मिसफील्ड हुआ और उसका फायदा उठाकर दोनों ने तेजी से 2 रन ले लिए। अब जीत के लिए 3 गेंदों पर 4 रन बनाने थे। अगली गेंद पर परवीन कुमार ने एक सिंगल लेकर स्ट्राइक भज्जी को दे दी। जीत के लिए भारत को अब 2 गेंदों पर 3 रन बनाने थे। गेंद मोहम्मद आमिर के हाथ में थी और स्ट्राइक पर थे गुस्से और प्रतिशोध की आग में जल रहे हरभजन सिंह। पूरा भारत और स्टेडियम खड़े होकर सांसें थामकर अगली गेंद का इंतजार कर रहा था और जैसे ही आमिर ने गेंद फेंकी, भज्जी ने एक जबरदस्त छक्का ठोककर भारत को जीत दिला दी और उसके बाद भज्जी की आई वो दहाड़ जिसे देखकर अख्तर समेत पूरे पाकिस्तान का घमंड चूर चूर हो गया। भज्जी के छक्का लगते ही भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से भागते हुए आए और भज्जी से लिपट गए। गौतम गंभीर को उनकी शानदार इनिंग के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया और इसी के साथ पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया और फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी भज्जी के उस प्रतिशोध की जिसने पूरे पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए आपके अनुसार इस मैच का हीरो कौन था। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि अगला वीडियो इससे भी जबरदस्त होने वाला है।